जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो क्लास 10th वालों, तुम्हारे एग्जाम में लगभग 30 दिन का टाइम बचा हुआ है। इसलिए मैं लेके आ गया हूं तुम्हारे लिए 30 दिन का कंप्लीट प्लान फॉर मैथ्स ना, कि हम 30 दिन में अपनी मैथ्स को कंप्लीट कैसे करें ना। तो जैसा कि आप देखेंगे होंगे कि चैनल पे ऑलरेडी मैथ की सीरीज स्टार्ट हो गई है। हमने ट्रिग्नोमेट्री का 3 लेक्चर कंप्लीट किया है। आज चौथा लेक्चर आएगा और कल आपको ट्रिग्नोमेट्री का 1 शॉर्ट वीडियो देखने को मिलेगा ना। लेकिन अब से हम जो हमारा अगला 30 दिन बचा हुआ है उसमें हम और आगे आने वाले सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, रिवाइज भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे ना। और आपके एग्जाम के जस्ट 1-2 दिन पहले मैराथन में कंप्लीट मैथ्स का भी रिवीजन करेंगे। तो हम देख लेते हैं ना कि 30 दिन के लिए हमारा क्या प्लान है मैथ्स को लेके ना। तो इसमें सबसे पहली चीज को हम टारगेट करेंगे कि जो हाई वेटेज चैप्टर है। तो हाई वेटेज चैप्टर वो चैप्टर है ना जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कहें तो जिससे सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना। तो इसमें हमारा सबसे पहले है ना ट्रिग्नोमेट्री। तो जो ट्रिग्नोमेट्री अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद फिर हम देखेंगे कौन सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाला है, ऐसे सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना। और बीच में आप लोग कमेंट करेंगे कि आपको किस चैप्टर की टाइम ज्यादा जरूरत है, तो मैं उसको पहले पढ़ा दूंगा ना। तो पहले हम हाई वेटेज चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लो उससे कम वेटेज वाला पढ़ेंगे ना, बोल सकते हैं जिससे कम नंबर क्वेश्चन आते हैं। हाई वेटेज चैप्टर उसके बाद लो वेटेज चैप्टर पढ़ेंगे कि जिनसे कम मार्क्स के पूछे जाते हैं ना। अब ऐसा करने का हमारे पास ये फायदा होगा कि अगर हाई वेटेज वाले चैप्टर हम पहले कर लेंगे तो ज्यादा मार्क्स हमारे पास होंगे, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना कि एग्जाम में इतना नंबर का तो मैं कर ही लूंगा, क्योंकि ये चैप्टर्स मैंने कर रखा है ना। और हमको पढ़ना कहाँ से, उस पर हम बात कर लेते हैं कि हमें पढ़ना है यूट्यूब लेक्चर से। क्योंकि इस टाइम पे तुमको कहीं जल्दी ऐसी ऑफलाइन कोचिंग नहीं मिलेगी जो तुमको 1 महीने में पूरा डिटेल में पढ़ा देना। इस टाइम मैक्सिमम कोचिंग की तो छुट्टी होती है, तो आपको अपने से ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप अपने से कैसे पढ़ेंगे ना, आप देखो आप में से ना 3 टाइप के बच्चे होंगे ना। पहले वो जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है लेकिन अब लास्ट के 1 महीने में अपनी पूरी तैयारी करना चाहते हैं ना, कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं। और दूसरे वो बच्चे जिन्होंने मैक्सिमम पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत उनका छूटा है। तो आप लोग क्या करिएगा, आप 1 शॉर्ट वीडियो देखिएगा और 1.5x की स्पीड पे देखिएगा ना। उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और आपका एक एक चैप्टर रिवाइज होता जाएगा ना। 1 शॉर्ट वीडियो में भी पूरा प्रैक्टिस रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, जो पिछले साल के क्वेश्चन आए हैं वो सब भी उसमें इंक्लूड रहेंगे ना। और तीसरे टाइप के वो बच्चे जिन्होंने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा लेकिन अब भी वो बचे हुए समय में पढ़ के 90% के ऊपर मार्क्स लाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा 30 दिन के लिए एकदम डेडिकेट हो जाओ। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं अपने चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ आप पढ़ते चलो। जो जो लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको देखते चलो, अपने से भी प्रैक्टिस करते चलो। आप आराम से 90% के ऊपर मार्क्स ला सकते हैं ना। तो हमें क्या करना है, यूट्यूब लेक्चर आएंगे, मेरा डे वाइज लेक्चर अपलोड होगा। डे वाइज लेक्चर मतलब डेली एक लेक्चर अपलोड होगा। तो हमारा डे वाइज लेक्चर आएगा और जिस चैप्टर को 2 लेक्चर 3 लेक्चर की आवश्यकता होगी उतना डिटेल में हम पढ़ेंगे। और जब वो चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसका 1 शॉर्ट भी आएगा ना। तो जिसको आपको अगर लेक्चर वाइज पढ़ना है कि डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ लें तब भी पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ये है कि मैं एक बार बैठूं और एक चैप्टर कंप्लीट कर लूं तब आप 1 शॉर्ट से पढ़िएगा ना। ठीक, हमारा डे वाइज लेक्चर आएगा प्लस में 1 शॉर्ट भी आएगा। ठीक, कल शाम तक हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 1 शॉर्ट लेक्चर अपलोड हो जाएगा, आप लोग उसको देखिएगा। ठीक, अगर आप अभी भी 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना तो उसमें मैंने एकदम बेसिक से आपके एग्जाम लेवल तक पढ़ा रखा है। क्वेश्चन भी सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखे हैं, सारे फार्मूले बताए हैं, तो आप लोग उसको कल पढ़िएगा ना। ठीक, और हमारा अगला पॉइंट आता है कि हम रिवाइज कैसे करें।
ना, कि हम मैथ्स को रिवाइज कैसे करें। जैसे मान लो तुमने एक चैप्टर पढ़ लिया ना, 1/4 लेक्चर देखा, जितना पढ़ाया गया तो उतना मतलब फार्मूले लिखिए या मेन कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत लिख लिया और क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आपको कोई चैप्टर रिवाइज करना है तो आप क्वेश्चन बैंक उठाओ और उस चैप्टर में जो क्वेश्चन पहले आ रखे हैं उसको खुद से सॉल्व करो ना, और जहां हंसो कि नहीं सवाल अब नहीं बन रहा है, तब वापस जाके देखो कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाया, या ऐसा कौन सा फार्मूला था जो मुझे नहीं याद आया इसलिए मैं नहीं सॉल्व कर पाया ना। इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQs को सॉल्व करना है। इस तरीके से हमारा रिवीजन होगा ना। और एक चीज आप कर सकते हैं कि NCERT की बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना, NCERT बुक में जो एग्जाम्पल्स हैं और प्लस एक्सरसाइज, एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज जो दी यानी प्रश्नावली हमारे NCERT बुक में जो एग्जाम्पल को प्रश्नावली दी है उनको भी आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हर बार ना। तो इससे आपको ये फायदा होगा कि अगर आप पहले से एग्जाम्पल सॉल्व करके रखे हैं तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और एक्सरसाइज भी कर लीजिए। एक्सरसाइज मैक्सिमम मैं क्लास में करवा देता हूँ, कुछ एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ आपके लिए होमवर्क की तरह, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए ना। और लास्ट चीज है कि टेस्ट या मॉडल पेपर सॉल्व करना, ये दोनों आपके लिए सेम हो जाएगा। टेस्ट या मॉडल पेपर, देखो इसको आपको मॉडल पेपर आपको तब सॉल्व करना है जब आप कम से कम अपना आधा सिलेबस सॉल्व कर ले। नहीं तो आप मॉडल पेपर सॉल्व करने बैठेंगे, आपसे होगा ही नहीं, जो चैप्टर नहीं पढ़े तो आप टेंशन में आओगे ना कि एग्जाम में मैं कैसे सॉल्व करूंगा, अभी तो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा। तो ये काम आप जब आधा सिलेबस खत्म हो जाए तब करना ना। लेकिन अब जब मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा, कम से कम 4-5 मॉडल पेपर जो आपके क्वेश्चन बैंक में दिए होते हैं आप सॉल्व कर लेना ना। और कुछ मॉडल पेपर मैं खुद सॉल्व करवा दूंगा और कुछ और भी आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा ना। तो इसको आपको तब करना है जब सिलेबस 50% से ज्यादा कवर हो जाए ना। और ऐसे जो बच्चे हैं ना जिन्होंने मैक्सिमम सिलेबस कवर कर रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हर एक चैप्टर के क्वेश्चन बैंक उठाइए, जो पिछले साल क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए एक तरफ से, और जहां आपको मतलब दिक्कत आ रही है केवल वही कॉन्सेप्ट या फार्मूला आके पढ़िए ना। और रिवीजन में आप फार्मूले को हर एक चैप्टर का एक फार्मूला शीट बना लीजिए कि एक पेज में सारे फार्मूले लिख लीजिए, और उसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं जब आपको टाइम मिले 10-15 मिनट के लिए ना। ठीक, तो इतने दिन तुमने चाहे जैसे पढ़ाई की, लेकिन अब बचे हुए 30 दिनों में एकदम डेडिकेटेड हो जाओ अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन ताकि आपको पछतावा ना हो ना कि काश यार 30 दिन भी कायदे से पढ़ लिया होता तो एक अच्छा खासा नंबर ले आते ना। तो अभी टाइम है, लग जाओ। मैं आपके लिए अभी 30 दिन का प्लान, साइंस के लिए भी एक वीडियो लाऊंगा, हिंदी के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी और सोशल साइंस के लिए भी ना। अगर आपको इन सभी सब्जेक्ट पे स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमें बताइए, और जो बताया गया है मैथ्स में उसको फॉलो करिए। हम मिलते हैं आपसे कल 1/4 लेक्चर में ना। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।